बात इंडिया गठबंधन की करेंगे, जो 2024 में पीएम मोदी के विजय रथ को रोकने की प्लानिंग में लगा हुआ है। गठबंधन की सबसे बड़ी चुनौती यूपी की सीटों को लेकर है। ऐसे में लगातार ये सवाल उठ रहे थे कि क्या मायावती गठबंधन के साथ जाएंगी। आज मायावती ने साफ कर दिया है कि वो इस बार चुनाव में अकेले ही लड़ने वाली हैं। वहीं सूत्रों की माने तो कांग्रेस ने भी अखिलेश यादव को भरोसा दिया है कि यूपी में गठबंधन की कमान अखिलेश यादव के हाथों में होगी। दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है और अब जंग 2024 की है। ऐसे में इंडिया गठबंधन की सियासत यूपी पर आकर ठहर गई है। 2017 में यूपी में बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ आए थे और यूपी के लड़के के नारे के साथ सियासी मैदान में उतरे, लेकिन फिर भी सत्ता पर बीजेपी काबिज हुई। 2019 चुनाव में पुरानी दुश्मनी भुलाकर बुआ और बबुआ की जोड़ी सियासी मैदान में उतरी, लेकिन मोदी की आंधी में उड़ गई। अब सवाल यह है कि क्या इंडिया गठबंधन में यूपी में मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी एक साथ आएंगे, जिस पर मायावती ने अपनी राय रखी। वहीं समाजवादी पार्टी के नेताओं को नसीहत देना भी वो नहीं भूली। बीएसपी सहित अन्य जो भी विपक्षी पार्टियां शामिल नहीं हैं, तो उनके बारे में किसी को भी बेफजूल कोई भी टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है तथा इससे इनको बचना चाहिए। मेरी इनको यही सलाह भी है। भविष्य में देश व जनहित में कब किसको किसी की भी जरूरत पड़ जाए, ये कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। अर्थात फिर ऐसे लोगों को व पार्टियों को भी काफी शर्मिंदगी उठानी पड़े, ये ठीक नहीं है। और इस मामले में खासकर समाजवादी पार्टी इस बात का जीता जागता उदाहरण भी है। उधर जब एसपी के नेता राम गोपाल यादव से मायावती को लेकर सवाल पूछा गया तो वो जवाब दिए बिना निकल गए। सर, मायावती जी का बड़ा बयान आया है कि जिस अलायंस में एसपी के नेता साफ कह रहे हैं कि मायावती खुद इंडिया गठबंधन से खुद को अलग कर चुकी हैं। ऐसे में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ही इस बार सियासी मैदान में उतरने वाली है। जो इतिहास रहा है बीएसपी का, उन्होंने हमेशा बीजेपी का साथ दिया। खास तौर से जो मुसलमानों के खिलाफ जो कानून पास हुए, खिलाफ से मतलब जिससे मुसलमानों की दिल आजारी हुई हो, उसमें बीएसपी उनके साथ गई। बीएसपी आज भी हमारे साथ नहीं है। बीएसपी ने पहले दिन से कह दिया था हम इंडिया अलायंस में नहीं आएंगे, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि वो इकट्ठा लड़ेंगे, अलग अलग लड़ेंगे, वो तय करें कौन किसको वहाँ गाली दे रहा है, नहीं दे रहा है। लेकिन इतना तय है कि ये केवल मोदी जी के हराने के नाम पर इकट्ठे तो हो सकते हैं, लेकिन लंबा ये गठबंधन चलने वाला नहीं है। क्योंकि न तो इनके कोई सिद्धांत हैं, न आदर्श हैं, न मूल्य हैं, न कोई एक रोड मैप है। इस बार इंडिया गठबंधन की बैठक में अखिलेश सारे संशय साफ कर लेना चाहते थे। यही वजह है कि अखिलेश यादव ने भरी मीटिंग में अपने संबोधन में सबसे पहले कांग्रेस और बीएसपी के बीच चल रही बातचीत का जिक्र किया। सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव ने पूछा कि क्या इस गठबंधन के इतर कांग्रेस पार्टी बीएसपी के साथ बातचीत भी कर रही है, क्या वो बीएसपी को इस गठबंधन में लाना चाहती है। सबसे पहले कांग्रेस इस पर अपना रुख स्पष्ट करे। कांग्रेस ऐसा चाहती है तो वो साफ कर दे, क्योंकि तब समाजवादी पार्टी को भी अपना स्टैंड इस गठबंधन को लेकर साफ करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में बीएसपी के साथ गठबंधन का कोई इरादा नहीं है और कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव की अगुवाई में ही उत्तर प्रदेश के गठबंधन में चुनाव में जाएगी। इंडिया गठबंधन की इस बैठक में अखिलेश यादव ने बीएसपी के एंट्री का रास्ता रोक दिया। एक तरीके के अल्टीमेटम के साथ अखिलेश यादव ने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी बसपा को भी इस गठबंधन में लाना चाहती है तो फिर वो अलग रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। दरअसल अखिलेश यादव कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व यानी अजय राय और कई नेताओं के लगातार बीएसपी के साथ संपर्क में होने और पार्टी को बीएसपी के साथ जाने की वकालत करने से खफा थे। इस इंडिया गठबंधन की दिल्ली में हुई बैठक के एक दिन पहले उत्तर प्रदेश के बड़े कांग्रेसी नेताओं के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मीटिंग हुई थी, जिसमें दो धड़े साफ दिखाई दे रहे थे। अजय राय और कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व बीएसपी के साथ गठबंधन के पक्ष में था, जबकि प्रमोद तिवारी सरीखे वरिष्ठ नेता हर हाल में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन की वकालत कर रहे थे। इसको कंफ्यूजन है, कौन दूरी बना रहा, कौन तोड़ रहा, कौन जोड़ रहा, आपस में इंडिया गठबंधन के कौन कौन से दल टूट रहे हैं, हमें इसका नहीं पता। पर एक चीज बिल्कुल क्लियर पता है, 13.5% वोट हमारा इंटैक्ट है और जिधर भी चला गया उधर ही एक तरफा पूरी की पूरी सीट हो जाएंगी।
पिछले कुछ समय से अखिलेश यादव को ये बात लगातार कचोट रही थी कि आखिर कांग्रेस इस गठबंधन में रहते हुए दो नाव की सवारी क्यों करना चाहती है, क्योंकि अखिलेश यादव पिछले लोकसभा चुनाव में मायावती के साथ आए, लेकिन इस गठबंधन का फायदा मायावती को ज्यादा हुआ। 2019 के गठबंधन में समाजवादी पार्टी 37 और बीएसपी 38 सीटों पर चुनाव लड़ी, वहीं 3 सीट आरएलडी को दी गई। लेकिन 2014 में खाता न खोलने वाली बीएसपी 10 सीटों पर जीती, वहीं समाजवादी पार्टी 2014 के लोकसभा चुनाव के बराबर 5 सीट ही जीत सकी। अखिलेश को समझ आ गया कि उनके वोटर तो मायावती के साथ चले गए, लेकिन मायावती के वोटर बीजेपी की ओर शिफ्ट हो गए। ऐसे में अखिलेश यूपी की 80 सीटों के बंटवारे में ड्राइविंग सीट पर बैठना चाहते हैं और यूपी में इंडिया गठबंधन की अगुवाई करना चाहते हैं, जिस पर अब कांग्रेस का आला कमान भी हामी भरता नजर आ रहा है। दिल्ली से मौसमी सिंह, अमित भारद्वाज के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।